अब सेल्स में आ गए हो तो सेल्स की पद्धति समझ लो। सेल्स की एक विधि होती है, देयर इज ए प्रोसेस फॉर सेल्स एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस सेल्स प्रोसेस। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? देखिए, एक एक्रोनिम है दोस्त जिसको बोलते हैं स्पैनको, SPANCO। इस एक्रोनिम को समझ लीजिए। ये एक्रोनिम सेल्स की पूरी विधि को कॉन्साइज फॉर्म में बताता है। व्हाट इज स्पैनको? S स्टैंड्स फॉर सस्पेक्टिंग। सस्पेक्टिंग मतलब आपको संदेह है कि ये मेरा ग्राहक बन सकता है। P स्टैंड्स फॉर प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि जिन लोगों पे संदेह था उनसे संपर्क करके उन लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जो शायद आपकी प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ठीक है, SP हो गया। अब थर्ड है A का मतलब है अप्रोच, यानी आप जिनको शॉर्टलिस्ट किया है उनको अप्रोच करेंगे और उन प्रोस्पेक्ट्स में से लीड बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, SPA। अब जब लीड बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ को आपसे मोहब्बत हो जाएगी, कुछ को इकरार हो जाएगा और कुछ बोलेगा मे बी नॉट, नो प्रॉब्लम। उन लोगों से जिनसे मोहब्बत हो जाएगी उनके साथ एक समय आएगा जब आपको नेगोशिएट करना है, दैट इज N। सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोच, नेगोशिएशन, SPAN हो गया। फिर C स्टैंड्स फॉर क्लोजिंग, क्योंकि नेगोशिएशन करेंगे तो कुछ लोगों के साथ क्लोजिंग होगी। और क्लोजिंग के बाद में O स्टैंड्स फॉर ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर इंस्टॉलेशन, ऑर्डर सप्लाई, ऑर्डर डिलीवरी। SPAN को ये पूरा सेल्स का प्रोसेस है दोस्त। समझने वाली बात यह है कि अगर 1000 लोगों को सस्पेक्ट करोगे तो शायद 500 लोगों को प्रोस्पेक्ट करोगे तो शायद 100 लोगों से लीड बनेगी, तो उसमें से शायद 50 लोगों को प्रपोजल और नेगोशिएशन होगी और शायद 10 लोगों से ऑर्डर आएगा। तो ये जो डिक्रीजिंग नंबर है, यही कॉन्सेप्ट है सेल्स का। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिजेक्शन। 10 लोगों को मिलेंगे, 2 लोग खरीदेंगे, 8 नहीं खरीदेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स।